थ्री क्वार्टर्स एक ऐसी पायलट स्टडी में शामिल उन 20 गैंडों में से एक है जिनके सींगों में रेडियो एक्टिव पैलेट्स या छोटी गोलियां दाखिल की गई हैं। इस गैंडे का वज़न 2.5 मेट्रिक टन है और दिराइस्टो प्रोजेक्ट नामी इस कंजर्वेशन रिसर्च में इसे पैलेट्स की सबसे बड़ी डोज दी गई है। इसका मकसद ये है कि गैंडे के सींगों में ताबकारी भर दी जाए ताकि ब्लैक मार्केट में उनकी तलब कम हो जाए और इससे नफ़ा कमाने वाले गैर कानूनी शिकारियों की हौसला शिकनी हो। महक़क़ीन गैंडे के खून के टेस्ट कर रहे हैं ताकि यकीनी बना सकें कि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। हम सब कोई ऐसी तरकीब तलाश कर रहे थे कि गैंडों के गैर कानूनी शिकार को रोका जा सके, और मेरा ख्याल है कि यही तरीका है जिसकी इस गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए हमें ज़रूरत है। ये एक शानदार ख्याल है। It is a brilliant idea. एरिवन डिवेंटर द राइनो ऑर्फनेज के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जनूबी अफ्रीका के वाटरबर्ग के इलाके में तहकीक में शामिल जानवरों की निगरानी करते हैं। 6 माह पहले ऑर्फनेज के अमले ने साइंसदानों को जंगली गैंडों के सींगों में रेडियो एक्टिव पैलेट्स दाखिल करने में मदद दी। हाल ही में जनूबी अफ्रीका और अमेरिका के साइंसदान तहकीक में शामिल गैंडों के खून के नमूने लेने के लिए वापस आए ताकि सींगों से निकलने वाली गैमा शॉओं का अंदाज़ा लगा सकें। अहम तरीन बात ये यकीनी बनाना है कि जानवरों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्हें जो ताबकारी पहुंच रही है वो उसी असर जैसी है जो कि साल में 2 या 3 मरतबा फिजाई सफर करने वाले पर होता है। ये बहुत ही कम मिकदार है। जेम्स लार्किन बैनुल-अक़वामी तौर पर फंडेड इस प्रोग्राम के सरबराह हैं। उन्होंने इस तहकीक में इस्तेमाल होने वाली ताबकारी की मिकदार पर तहकीक की है। मैंने जानवरों के कंप्यूटर मॉडल बनाने और ये तजुर्बात करने और नताइज का इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन के साथ मवाजना करने में 2.5 साल सर्फ किए हैं, और हमारे नताइज तकाबुल में गैर मामूली तौर पर मुस्बित रहे हैं। लेकिन जेम्स लार्किन का कहना है कि डोज अब भी इतनी है कि बैनुल-अक़वामी सरहदों पर इससे ताबकारी डिटेक्टर्स स्टार्ट हो सकते हैं, जिससे सींगों की स्मगलिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अफ्रीका में तवील अरसे से गैर कानूनी शिकार करने वाले ग्रोह जो एशिया में गैंडों के सींगों की ब्लैक मार्केट की मांग को पूरा करते हैं, गैंडों को निशाना बना रहे हैं, जिससे दुनिया में गैंडों की 5 किस्मों की नस्ल मादूम होने का खतरा पैदा हो गया है। एशिया के कुछ हिस्सों में ख्याल किया जाता है कि गैंडे के सींगों के तिब्बी फ़वाइद हैं, हालांकि इस दावे की हिमायत करने के लिए कोई साइंसी शहादत मौजूद नहीं है। लार्किन का कहना है कि अगर हतमी तौर पर मंजूरी मिल जाती है तो ये टेक्नोलॉजी हर 2 साल बाद गैंडों के सींग ख़त्म करके गैर कानूनी शिकार की हौसला शिकनी की मौजूदा हिकमत अमली के मुकाबले में ज़्यादा मौसर साबित होगी, क्योंकि सींग मुसलसल बढ़ते रहते हैं। वैन डिवेंटर के नज़दीक गैंडों के गैर कानूनी शिकार की सूरत हाल बहुत अबतर है, चुनांचे वो इस तजर्बे के नताइज जानने के बेहद मुंतज़र हैं कि जानवर अब भी सेहतमंद हैं। टेस्ट रिजल्ट्स तकरीबन 2 माह में हासिल होंगे। अगर फंड्स काफ़ी हुए तो ये टेक्नोलॉजी साल के आखिर तक गैंडों के मालिकों को भी इस्तेमाल के लिए दी जा सकती है। मारीज दिक्ला की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।